जोहार। तो सभी के जोहार। बात हमने के ये समझे होता कि आखिर हमने अपना ये रोदा में काहे अपन हवा का पा रहा है, जहाँ हमने खटक चाहिए पसीना काहे बहा रहा है। कुछ तो तकलीफ भले ना, कुछ तो तकलीफ भले तभी तो हो गए तकलीफ भले ना। देख झारखंड अलग भले 22 साल हो गए, लेकिन आज तक हमने परिभाषित ना भले, आइडेंटिफाई ना भे पारले कि हमने झारखंड के लगे कि बिहार के लगे कि गुजरात के लगे कि महाराष्ट्र के लगे। तो जाने पड़ते कि सबके फॉर्म निकलो है। जब बिहार के फॉर्म निकलो तो वहां लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक और बिहार का निवासी फॉर्म भर सकता है। जब महाराष्ट्र के फॉर्म निकलो तो वहां लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक और महाराष्ट्र का निवासी फॉर्म भर सकता है। जब छत्तीसगढ़ के फॉर्म निकलो है तो वहां लिखा हुआ है भारत का नागरिक और छत्तीसगढ़ का निवासी फॉर्म भर सकता है। लेकिन झारखंड के जब फॉर्म निकलो कर में की लिखा हुआ पता दो के की लिखा हुआ जाना, भारत के नागरिक फॉर्म भर सकता है। मतलब साथे मतलब झारखंड बाबा जी के बाबा। तो वह तो काहे लिख ले जाने पर ले काहे के परिभाषित ना हमें जाने ना पारे कि झारखंडी लगे की। और परिभाषित कैसे होवे, अगर कोई तो आधार भेज चाहिए। जैसे तोर पास आधार कार्ड हो, आधार कार्ड से की पता चलो कि तो मतदाता लगे मतदान कर सको है, लेकिन अगर से पहचान नहीं है। वो आधार कार्ड से पता चलो है कि तो हजारीबाग के आंगो प्रखंड के आंगो पंचायत के निवासी लगे, इधर तरफ पंचायत पता चलो है। लेकिन अगर से पहचान ना हो है कि तो झारखंडी लगे कि ना लगे। अगर आधार कार्ड वोटर कार्ड और राशन कार्ड अगर अगर से पहचान भरे लग रहे तो जब बांग्लादेश से आलथिन ओकरो पास आधार कार्ड वोटर कार्ड राशन कार्ड है, और जब बिहार गुजरात महाराष्ट्र से जालथिन ओकरो पास आधार कार्ड वोटर कार्ड राशन कार्ड है कि वो झारखंडी लगे, झारखंडी लगे नहीं लगे, तो उनका पहचान नहीं लगे। तो पहचान कौन सी लगे? खतियान। कौन खतियान? कौन खतियान? 1932 के खतियान। ओकर में हर राज्य अपने आप के आइडेंटिफाई कर ले यानी परिभाषित कर ले। किस आधार पर? 4 गो करके मैं कॉलम जोड़ ले। 4 गो कौन सी? पहले कह ले कि खतियान, दूसरा भूमि संबंधी दस्तावेज, तीसरा भाषा और चौथा उसकी संस्कृति उसका रीति रिवाज। ये 4 आधार पर जो झारखंडी लगो के गुजराती लगो के बिहारी लगो के मराठी लगो ओकरा परिभाषित कर जाए। अगर में से 18 राज्य परिभाषित कर चुकल है, खाली झारखंडे परिभाषित ना होल है। और हमने वह टक मांग कर रही है कि कोनो गलत मांग है हमने के, कोनो गलत मांग है कि जब 18 राज्य गलत मांग नहीं कर रहे गलत मांग कर रही है कि नहीं कर रही, यानी हमें सही है। अब दूसरा समझे होता ये नियोजन नीति यहाँ ला लो। नियोजन मतलब की कभी बुझे पार ले? नियोजन मतलब की बोलो कि अगर यहाँ 100 गो नौकरी ले लो, 100 गो वैकेंसी निकल लो तो 95 गो हमारे झारखंड के लोग के लागे चाहिए। कितना? 95 गो। लेकिन हिया की बोलो कि 95 लागो बाहर के लोग के और 5 लागो झारखंड के लोग के। तो ये गलत है कि ना? और वह अभी हेमंत सोरेन की सरकार जो हो तो की कहते हो कि 100 गो में 60 गो झारखंड के लागतो, 40 गो के बाहर के लागतो। गलत नीति है कि ना? जबकि पूरा भारत के राज्य में से हम पूरा भारत को पढ़ा लियो, सब पूरा भारत के जितना राज्य तो नियोजन नीति के पढ़ा लियो की नियोजन नीति हो। तो अकर में लिखल की जाना कि गुजरात तो बिहार जी में सामने वाला राज्य में तो अकर में लिखल हो कि 95 गो बिहारी होगा, 5 गो बाहरी होगा। तो यूपी जी में तो लिखल 95 गो यूपी का होगा, 5 गो बाहरी होगा। हरियाणा में जी में तो वह लिखल हो, पंजाब में जी में तो वह लिखल हो। लेकिन झारखंडे में की हो कि 95 गो बाहर के लोग और 5 गो हिया के लोग। तो ये गलत है कि ना? तो विरोध भेज चाहिए कि ना? 95 गो हिया के लोग के नौकरी दिए और 5 गो बाहर के। क्या कि भारत राज्यों का संघ है, सभी राज्य मिलकर एक भारत बनता है। 5% उसका भी अधिकार है और हम देने के लिए तैयार हैं। तो कोई गलत मांगे कि लेकिन इस सरकार ने की करो अपने 60 और 40 की नीति नहीं मिले कि 100 गो में 40 गो बाहर के लोग के होते और 60 गो मात्र झारखंडी के। तो क्या विरोध हो चाहिए कि ना? तो अभी तैयार रहिए। बहुत जल्द तो विधानसभा घेरा होता, हर जगह विधानसभा के घुसे होता अंदर बहुत जल्द, तो के आवे होता। दूसरा की कर लो, सब राज्य के अपना अपने भाषा है।
भाषा की करो है, बाहर के लोग के रोके के काम करो। रोके के कैसे काम करो है? जैसे हम उड़िया के नियोजन नीति के हम पढ़े लिए, तो उड़िया के नियोजन नीति में की लिखल है जाना है कि मस्ट टू बी एबल रीड राइट एंड स्पीक उड़िया लैंग्वेज। अगर मतलब बुझे कि आपको पढ़ना बोलना लिखना आपको उड़िया आना चाहिए, तभी उड़िया में उड़ीसा में आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा लिखल है। बंगाल में भी यह लिखल है कि वही फॉर्म भर सकता है जो बंगाली जानता है पढ़ना बोलना लिखना। महाराष्ट्र में भी वह लिखल है कि जो पढ़ना बोलना लिखना मराठी जानता है वही फॉर्म भर सकता है वहां पर। लेकिन झारखंड में की पता है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश उर्दू संस्कृत उड़िया बांग्ला सबके यहाँ के क्षेत्रीय भाषा बना डालते। क्या गलत है कि ना? गलत है कि ना? अब बाहर के लोग घुसते कि ना? ककर रोजी रोटी खेते तो खेतो तो खाई लवेगी तोर भाता बाटल छीन के खाबो खाई लवेगी ना खाई लवे ने। अरे हमने तो छगरिया दोसर के पलावा नहीं दोगी तो अपन रोजगार दे दोगी दे देगी। छगरिया पलावा मांगो थे कि हमारे छगरिया भूखे तनी हमरो लग दे दिए थाने ना दिए कि ना हमारे छगरिया भूखे रहिए थे तो फिर भी नौकरी बात लगे इधर दिए लवेगी। हेमंत सोरेन है नीति लानले हो और 12-13 को भाषा के कहाँ घुसा दे हो घरना भाई की ठटिया फायर के घुसा दे तो लगा। अब टटिया जो है ना छगरिया के टटिया खोल दे छगरिया भागतो की ना दोसर के छगरिया घुसतो की ना तो टटिया फिर से घरे होतो घरनवा फिर से घरे होतो और घरनवा ना घरे पारले तो तोर जो रखले है ना कौन सी सिमिया बरियम जो सिमिया रखले बहना रखले ना शेर जी तो बुझले तो चेरल दबे की तो घरना घरे होतो और घरना काट के लाने होतो। कहाँ से काट के लाने बे जे तो जकरा जीतेले है ना ओकरा मोड़िया हुरकुचे होतो कि तोरा जीतेले ले नीति बने खातिर तोरा बने ले नीति बने खातिर तो हमरा बुड़बक बना देनी रे बता। अब की कर ले हो अक्का से भी घटिया काम है वो कर ले हो जेटा तोनियो ना पता। रीति रिवाज और परंपरा एक संस्कृति है वो हमनी के पहचान ककर से वो रीति रिवाज संस्कृति और पहचान हो। जैसे कर्म मनो कर्म की लगा त्योहार लगो यानी तो संस्कृति लगो सरहुल मनोगे सरहुल की लगो त्योहार लगो यानी तो संस्कृति लगो। तो अब की कर ले है वह टके पढ़ाए हुए कोई भी चीज के एग्जाम दबे तो रीति रिवाज संस्कृति के सिलेबस में डालल हुआ। तो ई की कर ले सरकार आलो कहले कि ना 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 अब तोरा सरहुल के बारे में नहीं पढ़ना हो अब तोरा हो कर्म के बारे में नहीं पढ़ना हो अब तोरा जितिया के बारे में नहीं पढ़ना अब तोरा सोहरा के बारे में नहीं पढ़ना तो हारे तो की पढ़िए हमारा हमने अंग्रेज बनाए दे फिर की पढ़िए रीति रिवाज परंपरा संस्कृति के हटाए दे मतलब की कर ले हो कि अगर सांप के मारे हो तो हमने नहीं कोई अरे अगर डणवा मार डणवा टूटतन तो सफल उठे ना कर हमने के डणवा मार ले सरकार जो बैठल हो डणवे मार ले अगर इतना विरोध ना कर ले तो जितना जान ले कि अपन बाल बच्चा के जाके कब्र खोद दे वहां दफना दे काहे के आवे वाला दिन में मरतो अगर वो होता है। झारखंड 88 साल के संघर्ष के बाद 88,000 कुर्बानी देला के बाद झारखंड बनल है। झारखंड को मांगले ना मिलल है। झारखंड में एक कण में हमने खून बहल है ऐसे झारखंड ना बनल है। और इस 22 साल के झारखंड में हमने एक दूसरा लड़ाई लड़ रहे दूसरा झारखंड बनवे जगह में हमने अपन हक अधिकार जगह में निर्मल दा बोले कि सवाल बनकर फिर उठूंगा सवाल बनकर फिर उठूंगा बन सके तो मेरा जवाब रखना मेरा खून बेकार ना जाए मेरे खून के एक कतरे का हिसाब रखना। सुन ले बड़ी मजा आए लो लेकिन जान ले कभी जाने कोशिश कर ले कि सवाल की हले सवाल ना जाने पर ले सवाल हलो कर में की सवाल हले निर्मल का सवाल है कि जब झारखंड हम अलग कर रहे हैं जिसमें हम पर खून बहा है उसमें उसको स्वास्थ्य मिलना चाहिए शिक्षा मिलना चाहिए पानी मिलना चाहिए रोजगार मिलना चाहिए वही झारखंड होगा वही समृद्ध झारखंड बनेगा वही नवनिर्माण झारखंड बनेगा उसी का सपना निर्मल महतो दादा रख लिया। लेकिन आज 22 साल के झारखंड में पूरा भय पार लेगी उस सवाल पूरा भय पार लेगी। आज तो शिक्षा के बात करा सबसे बिहार के बाद सबसे गंदा शिक्षा व्यवस्था झारखंड के पूरा भारत में सबसे गिरा हुआ शिक्षा व्यवस्था झारखंड के टोटल
22वां नंबर पे झारखंड आओ, पीछे से 22वां नंबर, बिहार 23वां में, झारखंड 22वां में। यहाँ थमवे चाहे स्लेट, हमारे दल का प्लेट, बचा पढ़तो की खिचड़ी खा रहा, खिचड़ी खा रहा फिर कर लेके जाना है। विनोद बाबू एक नारा दे रही, पढ़ो और लड़ो, जानो तो रखने इन नेतवन बड़ी होशियार है, तो नहीं ना दिमाग से खेलो, तो नहीं जानो तुम कि ना बचवा पढ़ते ना लड़े पढ़ते, चला पढ़े ना देना हो, इसलिए की करना हो, स्लेट ना थमाना हो, थमाई दी प्लेट, तबे तो तोर झंडा ढोबे, झंडवा कैसे ढोबे, तो बचवा बुड़बक रहते तब ने। अब हमने चालाक बन गए, हमने पीजी पीएचडी कर लिए, तो हमने चालाक बन गए, हमने सवाल पूछे लगलिए। अगर अगर हमने ना पढ़े पाते नहीं, सवाल पूछे पाते लिए कि नया पूछे पाते लिए, इसलिए के लिए जान लिया। अगर हमने के बदलाव लाना हो, झारखंड में अपन रोजगार लाना हो, नौकरी लाना हो, शिक्षा लाना है, स्वास्थ्य लाना हो, तो सबसे पहला काम की करवे जाना, की काम करवे विनोद बाबू जी नारा है, पढ़ो और लड़ो, अगर में सबसे पहले अपन बाल बचा के पढ़ाना हो, की करना हो, पढ़ाना, जगह में दियो पढ़ाना हो, बेटियों पढ़ाना हो और बेटियों पढ़ाना हो। एक आंखें काजर और एक आंखें खिड़का नहीं करिए कि बेटवा पढ़ेलिए और बेटिया नहीं पढ़ेलिए, बेटवा पढ़ाना मोदी जी भी कहते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटिया बचतो कैसे पढ़तो कैसे, और तो बेटवा खाली देखो है, बेटिया तो देखबे नहीं करे, तो कैसे होता है, नहीं नहीं ना ना ये गलती नहीं करिए, बेटिया भगवान दुहिता मतलब के बुझो है, नहीं बुझो है, दुहिता मतलब दो घरा के वो संभालतो, यानी नहिरवो संभालतो और ससुरनियो संभालतो, लेकिन बेटवा के घर संभालतो। अगर बेटिया तो पढ़े ले ना, तो दो घरा के ठीक कर देतो, और साथ साथ आवे वाला पीढ़ियों ठीक कर देतो, बप्पा तो कहाँ पीते खेतर नलिया पटेगी, नइये संभालतो का, नइये सिखेतो ओकरा, और वह टाके लड़ाई लगो हमने के, और नइये है ओकरा भाषा सिखो, ओकरा शिक्षा दो, ओकरा ज्ञान दो, सबसे पहला ज्ञान, अगर सबसे पहला गुरु अगर माँ हो गए। और जब मैये ना पढ़ रहा तो, जब बेटिए ना पढ़ रहा तो ज्ञान और शिक्षा कैसे देते। हमने जो भाषा बोलो है, जो बजबो है, हमारे भाषा मुझे पढ़े, अगर हमने अपन भाषा में बोलो है माय कोरवा भाषा, की बोलो है, अगर हिंदी में बोलो थे मातृत्व भाषा, माय कोरवा भाषा, माय कोरवा भाषा के मतलब हुए मैये जे हमने के कोरवा सीखो है, ओकरा कथिन माय कोरवा भाषा। तो पहले माय कोरवा भाषा की लगे, की लगा, खोटा लगा। तुम जखन आदमी जन्म लो तखन कोई भाषा ना जानो है कि, तो मैये समझ के बाबू दूधा पी ले रे, पनिया पी ले रे, बाबू खे भी, बाबू पी भी, तो ओटा सीखो है, काहे सीखो कि मैया ओटा जानो है। तो मैया और ज्यादा जानते, अगर और ज्यादा पढ़ल रहते, लिखल रहते, तो कितना अच्छा बात है, मतलब आज चीज सिखा सको ना। तो बेटवा और बेटिया दोनों पढ़ाना, अब ऐसा नहीं कि खाली बेटिया पढ़ाना, बेटवा पढ़ाना है, तबे तो। अच्छा एक बात बतवा, ट्रेनवा में अगर हम एक चकवा खोल देवे ट्रेनवा के, एक धार वाला कि एक धार वाला चकवा चलते की, तो दुनिया धुरिया चले चाहिए ना बराबर में, तो की करेगा ओवर के बाद, बेटो पढ़ाना है, बेटियों पढ़ाना। और एक बात जानिए, हमने समाज एक बड़ा दुर्गुण है, कि दुर्गुण हो, लिए वाला बहुत बड़ा दुर्गुण हो, इटा के छोड़े हो, तो अगर ना छोड़ने तो आने वाला पीढ़ी के तोहनी के गुलाम रहते, लिख लिया हमारे से वोट भरवा लिया, कि जो बाहर में जो लोग बैठे हो, तुम तो कुर्सी में जो लोग बैठे हो, वो लोग बहुत ताकतवर हो, और ताकतवर ऐसा नहीं कि वो पहलवान लगो, वो यहाँ से ताकतवर, यहाँ से कोई भी जुल्म, कोई भी शोषण, कोई भी अत्याचार से लड़े खातिर 3 गो रास्ता हो, एक हुआ शारीरिक बल, दूसरा हुआ मानसिक बल, और तीसरा हुआ धन बल। हमने के शरीर में तो लड़े सामने ना पाते, हमने लगे हार जोतल आदमी, कोड़ी करल आदमी, लड़े पाते मार फाड़ के रख देवे। काहे कि सबसे पहले भारत में जब विद्रोह होल ना, तो सबसे पहले 1765 में ही विद्रोह होल, जब अंग्रेज के सबसे पहले हमने हरे ले ली, तो हमने से लड़े कोई ना पार ले, तब अपनी जानल कौन कि अखनी से लड़े ना पारने हथियार से, कलम से लड़ना हो, दिमाग से लड़ना हो।
अपने दिमागी रूप से मजबूत है तो ओकर खातिर की करना कि तोर दिमाग के कमजोर के कर रहा पिए वाला कमा कर के रहा तो पिए वाला छोड़े हो तो और ना छोड़बे तो जैसे हमने भविष्य गुलाम हलो वैसे आगे वाला भी हटो। अब तो नहीं महुआ पीछे जाए ना महुआ सीजन तो आए तो एकदम आए तो जंगलों में आए भी बड़ी शौक से लगा था महुआ पीछे करे देखा हमने की लगा हमने के झारखंड लगा जल जंगल वाला जल जंगल जमीन और जब तक अगर में जंगल ना रहता जल ना रहता और जल ना रहता तो जमीन को काम के ना हो की रहता अनउपजाऊ रहता क्योंकि झारखंड के जो भूमि हो प्लेटू भूमि हो पठारी वाला भूमि हो यहाँ जब बारिश में तो पानी बोल के निकल जीतो ये हम नहीं कह रही इस सर्वे कह रहा बहुत सारा साइंटिस्ट बहुत सारा भौगोलिक साइंटिस्ट उन लोग आके सर्वे किया और जब सर्वे करके बताया कि यहाँ का अगर बचाना है यहाँ के जमीन को उपजाऊ रखना है तो जंगल को बचाना जरूरी है कहे कि जंगल जब रोए तो अगर जड़ की करो जब बारिश हो तो बारिश के पानी के अंदर तक ले जाए और जमीन को उपजाऊ बनाए रखो तो जमीन कभी सूखते न सरगत रहता और सरगत रहता खेती में तो खेती से अनाज है अनाज से भुखमरी कम रहता कितना लॉजिक वाला बात है। लेकिन हमने महुआ पीछे चक्कर में जंगल में आ गए अब इटा तो भे गलो तो हमने देखिए हमने के जे तोहनी पीढ़िया हल अखनी देखला बाघ देखला हुंडार देखला सब कुछ देखला आज तोहनी देखे मिलो कि पिंजरा घर में देखे मिलो तोहनी बाल बच्चा छह घरियो देखे ना मिलतो ओकर बाद तोहनी पहले केन खेले भेलवा खेले पिया हमनी अभी भेलवा करके नाम लई तो तोहनी केन खेले भेलवा खेले पियार खेले तोहनी बाल बच्चा देखो ना मिलतो काहे कि तोहनी पेड़ लगा सको जंगल ना लगा सको जंगल प्रकृति के देन है ककर देन है प्रकृति के काहे कि जंगल में सब कुछ मिलो कैन भेलवा मिलो प्यार मिलो सब मिलो लेकिन कि तोरे कैन भेलवा प्यार लगवे पारवे की तो जंगल में आएग और तोने सीधा सीधी उदाहरण बतोइयो अगर तोनी महुआ पीछे को टेक्नोलॉजी हम बतोइयो फाटल साड़ी हो फाटल साड़ी महुआ घसा ठीक बिछा दी और सीधे उठा चलते रहा घर हम खुद महुआ बिछोई और बड़ी जोर से बिछो तोहनी जगह जोर बिछ देबो और महुआ तोरा घाटा कहाँ सटाम तोरा बतोइयो महुआ तो बिछले राती तो ओगरे जाए तो बीच के लान ले कते टका में बेचले 30 टका किलो 30 टका किलो बेचले अगर बात तोर मालिक ओरा बेच देले दोकना वाला दे दरको दरुआ वाला फिर दरुआ गारला और तोर मालिक जाक पी गेलो 50 टका में और 50 टका कते घाटा लागलो 20 टका और कुटलो सेटा सुधिया आए के दरुआ पी को कुटो है ने पूरा सुधिया लो तो महुआ बेचे कितना घाटा ना बास रहता ना बांसुरी बचतो दमदमा भर के राती मारबो करो और तने कुछ बोलन पारे गलती तो नहीं है कि तोहनी महुआ बिछो है तो महुए ना बिछना हो एक तो जंगलवो जेल रहा ऊपर से 20 टका घाटो लग रहा पर किलो तो 30 टका किलो बेचो 50 टका किलो पार देगा जाओ आप तो सुनो 50 टका में एक गिलास मिलो ऐसा नहीं कि हम ना पीने गई हो मिलेगी तो इतना बहुत दिक्कत वाली बात है मजाक की बात ना हो हमनी के समाज हमनी के झारखंड जो सबसे पिछड़ा हो अगर कारण हो सबसे कारण हो दारू सबसे बड़ा पहला कारण हो दारू इतना में सुधार करे हो तो और अगर हमनी के मानो है अगर हमनी के सुनो है तो एक चीज याद रखिए कि अगर जब भी क्रांति लाना हो तो सबसे पहले अपन में बदलाव लाने हो तो सबसे पहले और कहबे कि जयराम महतो और मोतीलाल महतो के क्रांति ला लेता तो धो के सुखेल दिए और उल्टा सुखेल ना दिए झटनी माटी धो के सुखेल दिए ताकि साबुन तो हटो ना झटनी माटी धो के सुखेल दिए बदलाव लाना है सबसे पहले समाज में तो पहले अपने आप को बदलिए। हम लोग आज तक जयराम दाहा मोतीलाल महतो जो भी है आज तक जीवन में कभी नशा पान नहीं किया इसका सेवन नहीं किया और जिंदगी में कभी करेंगे नहीं इसलिए सबसे पहले अपने आप को बदलो। एक बात सुनिए एक कहानी तो नहीं पता है गांधी जी जाना है तो नहीं गांधी जी के पास एक माँ एले अपन बच्चा के लेके बचवा की करे बड़ी चीनी खा ले कौन सी खा ले बड़ी चीनी खा ले तो कहले गांधी जी जैसे जयराम दा कभी बड़े आदमी मिले थे कि जयराम दा तो बोल दे तो बतिया मांगी तो गांधी जी पास एले कहले गांधी जी
मेरा जो बच्चा है वो बड़ी चीनी खाता है, आप मना कर दीजिए मान जाएगा, आपको बड़ी मानता है। बोले ठीक है मान जाएगा तो बता देंगे। बोले ठीक है तुम कल आना। फिर मैया को काल बचवा ले गए। फिर कहला कि ठीक है तुम फिर परसों आना, परसों हम इसको मनवा देंगे, हम बोल देंगे। इस तरह सप्ताह में गए, फिर एक सप्ताह में हकेल के, फिर एक महीना में हकेल के, दूसरा महीना अले तखने कहलका ओकरा, तखन ओकरा कहला बाबू तुम चीनी खाना छोड़ दो। बोला अच्छा गांधी जी एक बात बतावा, अपना जब तो घूमेले है तो ये फर्स्टे दिन बोल से बोले कि चीनी खाए बंद कर दे, तो बंद कर दे। तो देखो एक बात ऐसा है कि हम भी चीनी खाते थे, तो जब तक हम अपने में सुधार करेंगे दूसरा ज्ञान कैसे दे सकेंगे? तो पहले अपने में सुधार करा, बुझले? तकर बाद समाज बदलता, तब जन क्रांति है, तो तब बदलाव है तो समाज में। और कहबे कि हमने यहाँ करा बोल रही और तो फिर वहां जाके साझी मार लगा, तो बदलाव कभी ना है, तो लिख के ले कभी ना है। और तो इतना जान लो, एक चीज में बदलाव करना हो, बड़ी देख लो नेता मंत्री के, बड़ी देख लो नेता मंत्री के, सबके देख ले। अब आना है कम बैक टू कमिंग सून 224 जल्द आ रहा है 2024। गांठ बांध लीजिए, एक उलगुलान अपने भविष्य के निर्माण के लिए। क्या है? एक उलगुलान, जो उलगुलान चल रहा है, जो विद्रोह चल रहा है, जो क्रांति चल रहा है, ये अपने भविष्य के निर्माण के लिए है। किसके लिए है? और भविष्य निर्माण कौन कर सकता है? ओनली विकल्प जो समझ में ना आ रहा तो नहीं जान लिया, नहीं तो कौन होला कहानी सुनबो है। एगो कहानी, एगो शिकारी हल और एगो शिकारी हल, जंगल में बहुत सारा तोता हलथिन, एगो साधु हल। शिकरिया के काम की हल तोता पकड़ना हल और बाजार में जाके बेचना हल, वह काम हल, से रोजी रोजगार चलोले, घर परिवार चलोले। तो जब बेचे लगले दिनों दिन तो तोता संख्या कम पड़े लगले, जैसे हमने कम नहीं रहा ना। आज हमने आदमी कितना 12 लाख 15 लाख कहाँ खरीद रहे हैं? दोसर राज्य में, जबकि तो राज्य में 42% खनिज हो, 40% गरीबी हो। सोचे वाला विषय हो, सबसे अमीर राज्य सबसे गरीब हो। तो अगर काम हले कि तोता बेचना हले, तो तोतवन की जब संख्या घटे लगले, तो तोतवन इसी तरह एक दिन मीटिंग करल, एकजुट हुए थे, और जो सबसे बुजुर्ग तोता हले बनल थी मुखिया। कहथिन बताइए तोता मुखिया जी कि हम लोग को शिकारी जो उससे कैसे बचा जाए? तो कहला कि इसका उपाय तो मेरे पास भी नहीं है। तो बोला कि एक साधु यहाँ सामने तपस्या कर रहा है, चलिए हम लोग उसी से पूछते हैं कि हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं, शिकारी से कैसे बच सकते हैं, नहीं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तोता की संख्या खत्म हुआ, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो सारा तोता उड़ के गए साधु के पास और अपन व्यथा अपन कथा सुने थे कि साधु महाराज बात ऐसा है कि एक शिकारी है, डेली हम लोग को पकड़ता है, बाजार में जाके बेच देता है, जिससे हमारा अस्तित्व में संकट आएगा। तो साधुए ओकनी के मंत्र दल के की काल के जाना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, ये अपने के मंत्र दे दल के। तोता सब उड़ के गए अपन अपन घर में रहते। फिर अगला दिन अले खेल शिकारी जैसे आवे देखा तो अपने कहते कि जाना है शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। शिकारी सुन लो, चलो रे आप तो सब चलाक बेटा सुना, तो फंस तुम ना, जैसे हमने तोने के जगह रह लियो, जैसे जगह रह लियो, बता रह लियो, सदुआ जी ने बतेले सनियन तोनी बता रह लियो, तो कल आप नहीं फंसेगा। तो शिकारी की कल दाना ना डाल, जाल ना बिछेला, तो चल के लोट में। फिर दूसरा दिन ले, फिर तो कहते शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल खिंचाएगा, फंसना मत, नहीं फंसले। फिर 2 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह बाद फिर अले, फिर वह कहते 15 दिन ऐसे बीत गए। अब शिकारी काम तो हमें तोता पकड़ना बेचना, अब घरा चले ना लगले, चूल्हा बुझाए गए, भूखमरी की स्थिति आ गए। अब शिकारी करे तो करे की, तो वह गए उस साधु के पास और कहा के साधु महाराज मेरा काम था तोता पकड़ना और जाके उसको शहर में बेचना, इसी से हमारा रोजी रोजगार चलता था। तो कहले कि ऐसा बात है? बोला हाँ। तो एक काम करो, तुम्हारा काम क्या था, तुम्हारा कर्तव्य क्या था, तुम किया? बोला नहीं।
तो क्या कर्तव्य था जाके करो। तो शिकारी बुझ गए कि हमारे कर्तव्य किया है, वो जाके की कर ले, दाना डाल ले, जाल बिछेले, तोता सब तो सब भूखल रपरपा के बैठ गया। जब रपरपा के बैठ गया सब फंस गया। अब की कर ले शिकारी, ओकरा पकड़ ला और जाके बाजारे बेच दिला। जब बाजारे बेच दिला तो अच्छा कमाई हो गए। कहले साधु महाराज ये ज्ञान दे ले, ओकरा तनी रसगुल्ला ले जा देबे, मुंह मीठा ना करे। तो लड़का लड्डू कौन से के मोतीचूर के लड्डू और गले साधुआ के पास। कहले साधु महाराज आप जो मंत्र दिए थे वो काम कर गया, लीजिए मुंह मीठा कर लीजिए। कहले मुंह मीठा तो कर लीजिएगा, लेकिन एक बात बताइए, ये मंत्र आप ही तोता लोग को दिए थे, लेकिन फंस कैसे गया फिर भी? बोला रे बुड़बक तुम नहीं समझा, हम जो मंत्र दिए वो लोग रटा बूझा नहीं, इसलिए फंस गया। तो तुम्हें रटिए ना, बुझिए एक बतिया कहलियो से बुझिए ना, तो फिर फंस गए। फिर भटुआ टाइम है तो फिर तोने दारू चलता, मुर्गा चलता और भुंजेबा तोने जब 15 दिन तो चलता है पूरे घरे घरे। 5 साल तो तोने मार भात में घटा मड़ुआ लपसी खा चला लो है, लेकिन जैया भटुआ अभी रामगढ़ चुनाव होलो, रामगढ़ के भला ना वहाँ जब तक भरवा ना चाहे पोल्ट्री फार्म वाला तब तक तोने काम नहीं चलते। तोने बुझो इतना कितना नुकसान हुआ से। जब बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिख लेना, बहुत बड़ी बात बता रही हो, 5 लाख टका देते तो मैं बताते, लेकिन आज तो नहीं बता रही। जब बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिख लेना, पहले संविधान लिख के हम तो लोगों के बीच समानता लाने का प्रयास किए। एक वोट दे के, एक वोट का महत्व दे के हम राजनीतिक समानता लाने का प्रयास किए, लेकिन ये पूरी तरह से तभी राजनीतिक समानता होगा जब यहाँ का नागरिक उस वोट का कीमत समझेगा, उस वोट का कीमत समझेगा। आज तो समझिए मुकेश अंबानी की लगे, अरबपति लगे ना, अडानी की लगे, अरबपति लगे ना, कहो वोट दो है ना, कहो वोट दो है ना, क्यों वोटवा दो उठा कते गिना है, अंबानी वोटवा दो कते गिना है। ये समझिए कितना बड़ा समानता हो। अंबानी अरबपति लगो, ओकरो वोटवा के एक कीमत और तोरो वोटवा के एक कीमत हो, लेकिन तो की करो है दरुआ पी के जकरा ना दिए चाहे ओकरा दे दो, तो डिमेरिट हो। तो सबसे पहले सुधार करना हो, बदलाव करना हो कि दारू मुर्गा में अपन वोट के ना बेचना हो। क्या कि अगर दारू मुर्गा में अपन बेचना तो तोर कौन सी बोला, तोर भविष्य के तोर भविष्य बर्बाद होने, तोर भविष्य बिक रहा है, समझ ले। तो इतना के बदलाव करना। और एक चीज गांठ बांध ले कि 2024 में मुख्यमंत्री किसको बनाना है, आवाज नहीं ले पकड़ा। तो तैयारी होकर लेके करना, दारू मुर्गा देख, हमने जगह दारू ना हो, मुर्गा ना हो, पेट्रोल ना हो, डीजल ना हो, कुछ ना दो आज तो नहीं, सब में अपन लेके आले ना। तो हमने पास एक विचारधारा है, कौन सी विचारधारा, 1932 के खतियान की विचारधारा, और स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति, खनन नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, रोजगार, ये हमारे पास विचारधारा हो। अगर इसमें चाहिए, अगर कोई चाहिए तो हमने समर्थन करिए। आगे टाइगर चरण बोलते आगे क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है, जनता क्या है, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुए, अगर कौरव राजा हुए तो चीर हरण के काम आएगी, अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी, जुए में हार दी जाएगी। चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे धृतराष्ट्र बैठा हो गद्दी पर जनता कभी ना दमधारी हो। आज हमारे कुर्सी पर धृतराष्ट्र बैठा हुआ है, यानी हेमंत सोरेन अपन आंख से अंधा हो गया। अगर ना पता चल रहा कि उलूल जुलूल नीति बना रहा जो झारखंडी हित में ना हो, तो जनता के गंधारी ना बनना हो, यानी आंखों में पट्टी ना बांधना हो, देखना हो और लड़ना हो। सबको लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध, सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध, सबको लड़ना पड़ेगा। अगर आप लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहिए,
जब आप खाने के लिए जब फसल उगाते हैं ना, तो फसल उगाने के लिए भी आपको माटी से लड़ना पड़ता है, और जब फसल उगा लेते हैं ना, तो खाना बनाने के लिए आपको चौक चूल्हा से लड़ना पड़ता है कि नहीं? और जब नौकरी लेते हैं ना, तो नौकरी लेने के लिए आपको किताबों से लड़ना पड़ता है, और अगर उस नौकरी को नीति बनाने के लिए सरकारों से लड़ना पड़ता है। इसलिए लड़ने के लिए तैयार है ना? तो लड़ाई आपके भविष्य के लिए है। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।